हाँ जी, सो सबका सबका बहुत ज्यादा वेलकम है आज के इस अमेजिंग सेशन में, इस ब्यूटीफुल फेस्टिवल में हम लोग साथ में हैं। दैट्स सुपर्ब थिंग कि अभी सारे के सारे लोग जो हमारा ये जो सनातन संस्कृति है उसमें नव वर्ष स्टार्ट होने वाला है। 2-3 दिन के बाद इसकी नई शुरुआत होगी। तो इसके पीछे का साइंस और लॉजिक भी अगर आप समझो तो ऋतुएं बदल रही है, अभी नई शुरुआत होगी। पूरे सिस्टम बारिश के बाद एकदम हर तरफ हरियाली छाई हुई है। आने वाला वक्त और मौसम भी नए साल के स्वागत के लिए पूरे तरीके से सजा धजा हुआ रहता है। तो बहुत बड़ा साइंस है हमारे हर रिचुअल के पीछे कि अभी से हमारा नया वर्ष स्टार्ट होने वाला है। फसलें नई, प्रकृति नई, रंग नए, फूल नए, कलर्स नया, मौसम नया। अभी तक एकदम रेनी सीजन के बाद एकदम आराम का मौसम स्टार्ट होने वाला है। सो दैट्स अमेजिंग और हर एक चीज के पीछे बहुत बड़े बड़े साइंस है। हाँ जी। तो कैसा रहा आप लोगों का कल का चैप्टर करने के बाद, आप लोगों को कैसा लगा? और कोई कुछ शेयर करना चाहता है तो प्लीज, या कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो, नहीं तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा है आज तो। अच्छा, क्यों अच्छा हाँ लग रहा है बताइए? क्या? क्यों अच्छा लग रहा है? अच्छा लगना ओ कि सेक भरा तो बहुत अच्छा लगा है कि अमाउंट आ गया, ऐसे लग रहा है कि वाह, सुपर। बट कमिटमेंट देखिए ना, कि मुझे लगा था कि मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा लोग, और अभी आप जो लोग देख रहे हो वो अमेजिंग तरीके से सिर्फ और सिर्फ कमिटेड लोग हैं। कहते हैं ना कि 100 की काउंटिंग करे तो उसमें से सिर्फ 3% लोग वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं जो अपने रूटीन, अपने कमिटमेंट को कंटिन्यूसली रखने की इच्छा करते हैं, और जो विश करते हैं, जो कोशिश करते हैं, वो कर पाते हैं। तो वो 97% लोग एक तरफ और वो 100 में से 3% लोग एक तरफ। तो अभी जो आप देख रहे हो ना, वो 3% वाले लोगों में को हम लोग देख सकते हैं कि जो जिंदगी में बहुत ऊंचे लेवल पे जाने वाले इन फ्यूचर। अच्छा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गीता जी, थैंक थैंक यू, यू थैंक यू, ताराचंद धन्यवाद। जी, सपना जी, सत्या जी, मृदुल जी, फॉर योर ब्यूटीफुल कमिटमेंट। थैंक्स अ लॉट। हाँ जी। हाँ ताराचंद जी बोलिए। मेरी आज की एक शेयरिंग है। जैसा कि मैंने ग्रुप में तो शेयर किया था, लेकिन शायद सबको नहीं मालूम हो। आज सुबह सुबह जैसे ही मैं ऑफिस पहुंचा, मुझे एक मेल आई एरर अभी आई कि आपको एक टिकट गिफ्ट किया जा रहा है, रिटर्न टिकट फॉर एनीवेयर। तो वो आज मेल मुझे आई, मैं बहुत खुश था। मैंने अपने ग्रुप में भी, आपके ग्रुप में भी ये बात शेयर की। जी बिल्कुल, हम लोगों ने देखा, बहुत से लोगों ने आपको गुड विशेस दिया है। अमेजिंग और बहुत ब्यूटीफुल, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। सुपर। तो मनी का आपका तो अमेजिंग तरीके से हो रहा है, अबेंडेंस में गिफ्ट आपकी तरफ आ रहे हैं। ब्यूटीफुल। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन या शेयरिंग? यस अक्षिता। मैम कोई क्लासेस ज्वाइन नहीं हो पा रही थी। क्लास का आज टाइमिंग थोड़ा चेंज था बच्चा, आज 9 to 10 था। मैम कल। कल नहीं ज्वाइन हो पा रहा था? नहीं यस कल। मैम। ओके, पर कल तो सबने ज्वाइन करा है, कोई इशू नहीं था। मैम पता नहीं वहां से आ था कि होस्ट ही नहीं है। आपने कितने बजे ज्वाइन किया? कल 10 मिनट्स कुछ ये नेट इशू था, मैम कुछ ब्रेकडाउन। 8:30 तक ट्राई करते रहे, नहीं हुआ। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। सो आप रिकॉर्डिंग देख के अपना वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है? ओके मैम। हाँ जी। सो विल स्टार्ट टुडेज सेशन। नो मोर शेयरिंग। ओके, सो रेडी हो चेतना जी? यस। हाँ जी, ये ब्यूटीफुल पिक्चर सबको दिख रहा है? यस।
यस चेतना जी, प्लीज एक्सप्लेन। ये बलून है, उसमें एक लिस्ट बनी हुई है, क्या लिखा हुआ है वो क्लियर नहीं है, लेकिन उसमें से मैजिक निकल रहा है। हाँ जी। बलून आकाश की तरफ उड़ रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, यूनिवर्स की तरफ वो बलून हमारे विशेष, हमारे ड्रीम्स को लेके बहुत सारे मैजिक के साथ ऊपर 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 और ऊंचा ऊपर उड़ने के लिए तैयार है, उस यूनिवर्स में जाने के लिए तैयार है। तो क्या है हमारे सपने और क्या है हमारी विषय, और उसको अच्छे तरीके से पूरा करने के लिए हमको क्या क्या चीजें करनी होंगी आज, और उसमें कैसे और ज्यादा जादू को भरना है, आज की ये डे 18 जादुई कार्यसूची हमें सिखाएगी और बताएगी। सो डे 18 जादुई कार्यसूची, मैजिकल टू डू लिस्ट। संसार जादुई चीजों से भरा है जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही है। वंस अगेन आई रिपीट, और ध्यान से सुनिएगा। संसार जादुई चीजों से भरा है, हर तरफ मैजिक है, हर जगह में मैजिक है, हर एक चीज एक्ट को अगर आप ध्यान से देखो, फोकस से देखो, अवेयरनेस के साथ देखो, तो उन सब चीजों में मैजिक भरा हुआ है, जो कि यहाँ पे क्यों लिखा है, जो हमारी बुद्धि के पैने होने का वेट कर रहा है। क्योंकि अगर हमारे पास वो पैनी बुद्धि नहीं होगी, वो शार्प बुद्धि नहीं होगी, तो मैजिक इनविजिबल वर्ल्ड में काम करता है, हमारी आंखों के सामने हमको अपीरियर होता हुआ नजर नहीं आएगा, नहीं दिखेगा। तो जब तक कि आपका ब्रेन, आपका माइंड, आपकी बुद्धि वो एकदम शार्प नहीं हो जाती, एकदम तीक्ष्ण नहीं हो जाती, एकदम ब्रिलियंट की जैसी नहीं हो जाती, इतना आप वो जाग नहीं जाते अपने सेल्फ के लिए, आपके किए जाने वाले एक्ट के लिए, तब तक वो मैजिक आपकी आंखों के सामने इनविजिबल रहेगा। इज इट? सो सुनीता जी, अनम्यूट योरसेल्फ। फर्स्ट टाइम कौन क्लास कर रहा है? फ्रेशर एकदम। आई गेस मृदुल जी ने भी पहले किया हुआ, राइट? हाँ जी। गीता जी, अनम्यूट कीजिए। मैंने आपका तो दूसरा है, और एक और रश्मि अग्रवाल का क्या था। तो जब आपने ये मैजिक बुक नहीं किया था, तो हम छोटी छोटी चीजों के लिए इरिटेट हो जाते थे। बहुत होती थी, गुस्सा भी बहुत आता था, ऐसे नीराजी भी बहुत होती थी, चिड़चिड़ा भी बहुत होता था। अभी बहुत काफी मेरे में तो बहुत फेर पड़ गया है। फेर पड़ गया है ना, तो लोग बोलते बहुत हैं कि अरे गीता हुआ क्या है, तू बता तो सही, इतनी खुश कैसे रहती है, इतनी हैप्पी नहीं, कैसे रहती है? मेरा तो बहुत फेर पड़ गया। अभी आपका करती तो बहुत अच्छा लगता है एकदम। टाइम होता तो आए से आता है कि 8 बज गए, अभी आज भी 8 बजे देखा तो आज 9 बजे का मैसेज लिखा था, अभी 9 बजे ऊपर आ गई हूँ। अरे वाह, ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा लगता तो है। आपको देख के लोगों के भी कॉम्प्लीमेंट मिलते होंगे ना कि कुछ तो बदला है। अच्छा लगता है थोड़ा। तो मेरी बेटी भी बोलती है मम्मी अभी तो बहुत खुश रहती है, उसके पापा भी बोलते हैं। बढ़िया बढ़िया, चलो बहुत अच्छा है। और क्या ये चीजें आपको पहले पता नहीं थी, इस मैजिक बुक से पहले? नहीं थे, पहले नहीं थे। नहीं थी ना, लेकिन बुद्धि आपके पास तभी भी थी, दिमाग तभी भी था। बहुत था, पर इतना काम नहीं था, मालूम ही नहीं था। वो तो इसके पापा ने रश्मि अग्रवाल का किया, उसके बाद में मैंने थोड़ा थोड़ा देखा तो मेरा भी मन हो गया, उसके बाद आपका हो गया। अमेजिंग। तो फिर जैसे कि ये संसार जादुई चीजों से भरा है, हमारे पास बुद्धि जरूर थी, पहले दिमाग भी था, लेकिन उसको यूज कैसे करना है और चीजों को बदलना कैसे जैसा कि हम चाहते हैं, और हमारी इनर हैप्पीनेस मतलब अंदर से खुशी को प्रकट कैसे करना है, हमेशा उसको कंटिन्यूसली कैसे रखना है, वो हमको आ चुका है। हाँ, पहले मालूम नहीं था, अभी आगे, अभी तो यूनिवर्स में आए। ब्यूटीफुल। बहुत बहुत आपका थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू गीता जी। तो अभी हमारी वो बुद्धि थी हमारे पास, लेकिन अभी पैनी और शार्प हो चुकी है, बहुत ब्यूटीफुल हो चुकी है। तो हर जगह हमको ये मैजिकल चीजें आंखों के सामने विजिबल दिखाई देगी, जो पहले हमको दिखाई नहीं देती थी। पहले हमको चीजें वैसे सुनाई नहीं देती थी, दिखाई नहीं देती थी, महसूस नहीं होती थी, हम लोग सेंसलेस बोल सकते हो या फीलिंगलेस जी रहे थे।
एवरी जैसा चाहिए वैसे चलाओ, जो हो रहा है होने दो, जैसा रिएक्शन आ रहा है आने दो, जैसा डर लग रहा है डरने दो, जो कुछ गुस्सा आ रहा है मुंह से जो बकना है बकने दो। लेकिन नहीं, राइट नाउ अपने मोबाइल जो बॉडी माइंड का जो पूरा रिमोट कंट्रोल है ना हमारे हाथों में है। कब कौन सा बटन दब रहा है, कब पॉज करना है, कब म्यूट करना है, कब स्टार्ट करना है, कब कौन सा हैप्पी फीलिंग का बटन दबाना है, एवरीथिंग वी नो। और आगे जाते जाते वो सारे लेवल में आप और अपना एक्सट्रीम लेवल टू लेवल अप होते चले जाओगे। आप सोच भी नहीं पाओगे कि आप कौन सी दुनिया में हो। दैट्स अमेजिंग। और बहुत ही जल्दी हमारा नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने वाला है 1 तारीख से। सो इट्स रियली कि फर्स्ट टाइम मैं इसका सेकंड लेवल द पावर सेशन का इस बार लेने वाली हूँ सेशन। तो बहुत माइंड ब्लोइंग रहने वाला है। सो कंटिन्यू अपने जर्नी को दोबारा जरूर रखना। और नेक्स्ट लेवल अप सेशन में आप सभी का अपने न्यू वर्जन के साथ, अपडेटेड वर्जन के साथ बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा। सो डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा और उसकी सारी लिंक अपने दोस्तों और फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड कीजिएगा। जी बिल्कुल। सो ये दीपावली गिफ्ट मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। सो मच। थैंक यू सपना जी। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं जी। यस। 18वां दिन जादुई कार्यसूची। संसार जादुई चीजों से भरा है जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही है। ईडेन फिलपार्ट्स, 1862 से 1960, उपन्यासकार और कवि। अगर आप इस बारे में सोचें तो दरअसल कृतज्ञता आपकी सबसे अच्छी मित्र है। यह हमेशा आपके लिए मौजूद रहती है, हमेशा आपकी मदद करने के लिए उपलब्ध रहती है, आपको कभी नीचा नहीं दिखाती है, कभी निराश नहीं करती है, और आप इस पर जितने ज्यादा निर्भर होते हैं यह आपके लिए उतना ही अधिक करती है तथा आपके जीवन को उतना ही अधिक समृद्ध करती है। तो आज का जादुई अभ्यास आपको दिखाएगा कि आप कृतज्ञता पर और अधिक निर्भर कैसे रह सकते हैं ताकि यह आपके लिए कहीं अधिक जादुई चीजें कर सके। जी, तो दरअसल अगर आप इस बारे में सोचें, थिंक करें, तो कृतज्ञता आपकी सबसे अच्छी मित्र है। हम सबने एक्सपीरियंस किया है डेली रूटीन में, डे लाइफ में हमारे साथ अच्छा नेगेटिव ऐसी सिचुएशन अप डाउन दोनों भी चलता रहता है। और अगर सच कहूं तो ये चीजें पूरी जिंदगी भर का प्रोसेस है। नेगेटिविटी पॉजिटिविटी दोनों पैरेलल एक ही तराजू के पलड़े हैं। तो कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, इन बिटवीन हमारे बैलेंस करना सीखना, बैलेंस करना आना चाहिए। तो ये दोनों ही रहेंगी, ऐसा नहीं कि एक चीज कभी भी खत्म हो जाएगी आपकी जिंदगी से। अभी तक अगर मैं सच्चाई के साथ आपको बताऊं कि मैं अपने खुद के 10 से 11 सेशन लीड कर चुकी हूँ, इतनी बार मैजिक बुक पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन जब भी मैं बैठती हूँ मुझे कुछ ऐसा अमेजिंग मिलता है जो आज से पहले मैंने ना तो कभी सुना, ना कभी उस एक्सपीरियंस को देखा, ना ऐसा महसूस किया। हर बार नए लोग होते हैं, हर बार का नया एक्सपीरियंस होता है, तो हमेशा इसमें कुछ ना कुछ मुझे अच्छा मिलता है सीखने के लिए। और ये आपकी सबसे अच्छी मित्र है, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। इंस्टेंट आपको, अगर आप ग्रेटिट्यूड को अपना सबसे अच्छा फ्रेंड बना लेते हो तो इमीडिएट आपको किसी भी तरीके से सिचुएशन से बाहर निकाल सकती है। सिचुएशन चाहे कितनी भी वर्स्ट क्यों ना हो, यह हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहती है। आपके दूसरे दोस्त तो होंगे ना, तो आपको उनको ऐसे बोलना भी पड़ेगा, अरे यार आज तो मेरी बहुत खराब है, तू आ रहा है कि नहीं आ रहा, प्लीज आ जाना, मुझे तेरी जरूरत है, ये वो इधर उधर आपको कितना मतलब उसको इंस्टेंट रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। लेकिन कृतज्ञता आपके लिए हमेशा मौजूद रहती है 24/7, रात दिन किसी भी जगह कहीं भी आप इसको अपने साथ कैरी कर सकते हो। और ये आपकी सबसे अच्छी दोस्त है, आपको कभी धोखा नहीं देगी जब आपको इसकी जरूरत हो। ऑलवेज बी विद यू, हमेशा आपकी मदद करने के लिए अवेलेबल रहती है, आपको कभी नीचा नहीं दिखाती। अगर आपने इसका यूज एक टाइम नहीं किया, आपसे कुछ गलती हो गई, आप कुछ मिस किया, तो ये आपको नहीं बोलेगी अरे तूने तो मुझे भाव नहीं दिया ना, चल अभी इस बार मैं तेरी मदद नहीं करती। नो, ऐसा भी नहीं बोलेगी।
ऑलवेज रेडी, आप जितनी बार बोलो उतनी बार आपके लिए काम करने को हमेशा तैयार। आप सब लोगों ने गूगल देखा है, गूगल मैप का यूज किया है? यस नो? यस किया है ना। गूगल मैप पे नेविगेशन का एक ऑप्शन रहता है, जीपीएस नेविगेशन। कोई भी हम लोग एक प्लेस सर्च करते हैं और अपनी गाड़ी लेके निकलते हैं, हमको रास्ता पता नहीं लेकिन गूगल पे भरोसा पूरा है कि नहीं? गूगल बाबा की जय हो। तो उस पे कैसा भरोसा है, हम लोग पता चलता है, हम लोग गाड़ी लेके जा रहे हैं, वो रास्ता बता रहा है, हम उसी रास्ते पे जा रहे हैं, जाते जाते सामने कुछ हो गया, हमने एक रॉन्ग टर्न ले लिया, तो गूगल आपको बोलता है अबे बेवकूफ, तेरे को समझ में नहीं आता, मैंने तुझे ये बोला था, तूने ये कैसे किया, अभी चल मैं आगे का रास्ता नहीं बताता तुझे, जो बोला था वो नहीं कर रहा है, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसा कुछ सुनाई देता है उससे? नो। वाई एंड बिकॉज थिंक, क्योंकि ऑलरेडी उसमें फीड किया हुआ होता है कि आपको सही डायरेक्शन में ही लेके जाना है। हाँ जी, उसमें फीड किया हुआ रहता है कि आपको सही डायरेक्शन पे लेके जाना है, और उसमें कभी भी ये फीड नहीं किया कि आपको नीचा दिखाना है या आपको बेइज्जत करना है या आपको चिल्लाना है, या ऐसा कुछ भी उसमें फीड नहीं रहता। तो इसी तरह जितना भरोसा हम गूगल पे करते हैं, उससे 100 गुना ज्यादा, 1000 गुना ज्यादा भरोसा आप यूनिवर्स पे कर सकते हो, आंखें बंद करके। और जब ऐसा भरोसा आपका आ जाएगा ना, तो यूनिवर्स हमेशा आपका हाथ, आपका सपोर्ट करने के लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा। ना तो आपको कभी चिल्लाएगा, ना कभी नीचा दिखाएगा, ना कभी बोलेगा, बस जो बेस्ट रूट आपके लिए, जो बेस्ट सिचुएशन, जो बेस्ट चीज होगी वही आपको देगा। कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते कुछ है, वो चीज हमको नहीं भी मिलती, लेकिन उसके पीछे हम लोग वापस रोने और हाय हाय करने लग जाते, अरे भगवान मेरी तो ये विश थी, मुझे तो नहीं मिला, आपने मुझे नहीं दिया। आपके माँ बाप, कई बार आप जिद अननेसेसरी भी करते हैं, कोई ऐसी इच्छा भी करते हैं। आप अगर पेरेंट्स हो तो आपको पता होगा कि बच्चे कई बार जरूरी चीजें भी मांगते हैं और बिन जरूरी चीजें भी मांगते हैं। यस नो? तो माता पिता का फर्ज होता है कि उसको जो चीजें अच्छी उसके लिए है वही चीजें हम अवेलेबल करवाते हैं ना। उस टाइम पे हमको पता नहीं होता, बच्चों को पता नहीं होता, लेकिन माँ बाप को तो सब पता है कि उसके लिए क्या अच्छा है या क्या बुरा। तो वो दी बेस्ट ही सेलेक्ट करके हम तक पहुंचाते हैं, ना कि हर चीज। अंडरस्टैंड? अगर कोई चीज आपको नहीं मिली है तो दैट टाइम नेगेटिविटी में जाने की जगह आपको सिर्फ और सिर्फ ये थिंक करना है, ओ हमसे बड़ा वो यूनिवर्स की सबसे शक्तिशाली शक्ति, वो ब्रह्मांड बैठा है हमारे लिए, तो उसने अगर कुछ सोचा होगा तो हमारे लिए दी बेस्ट ही सोचा होगा। नहीं मिला है तो भी उसके पीछे आपका रीजन, आपके कर्मास है। उसका भी एक बहुत अमेजिंग सेशन होने वाला है आने वाले टाइम में, लॉजिक विद मैजिक एंड कर्मा थ्योरी। तो वो भी सेशन बहुत अमेजिंग है। अगर वो सेशन तो आपने कर लिया ना, तो वो आने वाले टाइम में मैं उसको बताऊंगी कि आपकी लाइफ में से इवन कंप्लेन तो गायब हो चुकी है, कुछ परसेंट रहेगी, लेकिन कंप्लीटली खत्म ही हो जाएगी। वो सेशन के बाद आप साधु या महापुरुषों की कैटेगरी में भी आ सकते हो अगर आपने उसको अपने अंदर ले लिया तो। बिकॉज ऑफ उसके बाद आपकी लाइफ में कोई कंप्लेन कभी बचेगी ही नहीं। उसके बाद तो आई विश आपकी ख्वाहिशें ही नहीं बचेंगी कि विश करो आप कुछ सोचे या कुछ मांगे। वो भिखारीपन जो होता है ना, मगते की जैसे मांगना, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, वो चीजें भी आपकी खत्म हो जाएगी। आई मेक श्योर कि हाँ ऐसा भी पॉसिबल है, और बहुत अमेजिंग नॉलेज है। तो वो सेशन अभी तो डिजाइन हो रहा है और बहुत डीप में उसके लिए काम करना पड़ेगा मुझे, सो प्रोसेस चालू है। बट अमेजिंग है, अगर आप लोग उस जर्नी में आ पाओ तो उसके बाद मतलब किसी और चीज की अल्टीमेट आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये भी एक बुक का नाम है? ये बुक नहीं, ये कोई बुक नहीं है, ये मेरा अपना कुछ खोजा हुआ, इन्वेंट किया हुआ चीजें हैं जो मेरे रिलीजन और मेरे धर्म ने मुझे सिखाई है। तो वो बहुत ही टिपिकल लैंग्वेज है, तो उसको इजी में कुछ मैंने अपना डेवलप किया है। सो आई शेयर विद यू वेरी सून। यस, हम इंतजार करेंगे, लकी रहेंगे अगर वो के साथ। ब्यूटीफुली, सबका वेलकम रहेगा डेफिनेटली। वो प्रोसेस चल रहा है, देखते हैं। हाँ जी।
तो इस तरीके की चीजें भी इस दुनिया में पॉसिबल है। आज ही जैसे मैं इंसिडेंट बताऊं, आज धनतेरस है, हम लोग मतलब एवरी टाइम रिचुअल रहता है कि हम लोग कुछ ना कुछ शॉपिंग करते हैं, हमेशा बाहर जाते हैं, ये लाना वो लाना, अभी ज्वेलरी लाना। बट धीरे धीरे ऐसा हो रहा है मेरे साथ कि मेरी इच्छाएं पता नहीं कैसे कम से कम होती जा रही है। अब मुझे कुछ नया कपड़ों के, अभी मुझे बहुत शौक है, मुझे कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे मेरी ज्वेलरी की जो ख्वाहिशें थी वो अभी खत्म होने वाली, मतलब बहुत लो हो गई है। अभी कुछ कुछ पर्टिकुलर चीजों के लिए मेरे दिल में वो इच्छा है, जैसे फूड को लिए, तो फूड के लिए भी धीरे धीरे मेरी ख्वाहिशें खत्म हो रही है कि पर्टिकुलर ये चाहिए वो चाहिए, टेस्ट ऐसा चाहिए वो ऐसा चाहिए। अभी हर चीज को जैसे आप प्रसाद के जैसे ग्रहण करते हो ना, तो वो सारे टेस्ट उसमें ऑटोमेटिक आ जाते हैं। फिर चाहे आप एक सूखी रोटी खाओ या सिर्फ सब्जी खाओ, दोनों का टेस्ट आपको सिमिलर ही लगे। मतलब एक स्टेट में आप उस लेवल तक भी आ जाते हैं। तो धीरे धीरे इच्छाएं जब खत्म हो जाती है, तो मतलब आपके सामने एक नई दुनिया अपीयर होती है। जैसे आप खत्म करते हो वैसे ये पूरा संसार आपका है, मतलब आपको कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी आपको मिला हुआ चीजें हैं। और फिर ना तो बाहर भागना है ना अंदर भागना, एकदम न्यूट्रल लेवल पे आप आ जाते, एकदम न्यूट्रल। फिर तो ना अबव ना बिलो, एकदम अप डाउन बहुत स्लो हो जाता है और सेंटर पोजीशन में आप आ जाते हैं। That's amazing feeling. I don't know मैं एक्सप्लेन कर आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं, बट रियल में ऐसा भी होता है। और बहुत मतलब पता नहीं मुझे, बट मेरी जर्नी अमेजिंग इस तरफ आगे बढ़ती ही जा रही है। सो डेफिनेटली आप लोग भी इस चीज को जरूर छू सकोगे अगर आप कोशिश करो तो, क्योंकि ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बता सकती हूँ, लेकिन महसूस आई डोंट नो करने वाले लोग इसको भी, इससे भी आगे के बहुत सारे लेवल में जो गुरु लोग होते हैं वो इससे भी आगे के लेवल में है। तो मेरी जर्नी तो सोल जर्नी है कि कब हम उस लास्ट लेवल तक पहुंचे, कब उस अमृत को चखे, कब उसको टेस्ट करें, और जितना उसका स्वाद, जितनी खुशबू मिलती जा रही है, आगे 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 बस बढ़ते चले जा रहे हैं। और थैंक यू यूनिवर्स फॉर दैट। हाँ जी, तो स्टार्ट करेंगे। यस। तो आप अपने जीवन को उतना ही अधिक समृद्ध बना सकते हैं। आज का यह अभ्यास आपको दिखाएगा कि आप कृतज्ञता पर और अधिक निर्भर कैसे रह सकते हैं, ताकि यह आपके लिए और अधिक जादुई चीजें कर सके। कंटिन्यू। जीवन में हर दिन छोटी छोटी समस्याएं अचानक सामने आ खड़ी होती है, जिन्हें सुलझाने की जरूरत होती है। ऐसे में कई बार हम बौखला जाते हैं, बशर्ते हमें स्थिति को सुलझाने का तरीका न मालूम हो। शायद आपकी समस्या यह है कि आपके पास उन सारी चीजों के लिए पर्याप्त समय नहीं है जो आपको करने की जरूरत है। साथ ही आप इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि एक दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। संभवतः आप काम के मारे बौखला रहे और अधिक खाली समय चाहते हैं, लेकिन आप इसे पाने का कोई रास्ता नहीं देख पाते। हो सकता है कि आप घर पर रहकर बच्चों की देखभाल कर रहे हो और परेशान या थके हुए महसूस कर रहे हो, लेकिन आपके पास फुर्सत के पल निकालने का कोई साधन न हो। कंटिन्यू। हो सकता है कि आपके सामने कोई आपके घर पर रहकर बच्चों की देखभाल कर रहे हो और परेशान या थके हुए महसूस कर रहे हो सकता है कि आपके सामने कोई समस्या हो जिसे सुलझाए जाने की जरूरत है, लेकिन आपको जरा भी अंदाजा नहीं है कि इसे सुलझाने के लिए किस ओर मुड़ा जाए। हो सकता है कि आपकी कोई चीज खो गई हो और आपने उसे खोजने की सबसे अच्छी कोशिश की हो, लेकिन किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया। या हो सकता है कि आप किसी को खोजना चाहते हो, जैसे आदर्श पालतू पशु, आदर्श बेबी सीटर, बेहतरीन हेयर ड्रेसर या अद्भुत दंत चिकित्सक या डॉक्टर, और आपके सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद आप अपनी जरूरत के लिए व्यक्ति को न खोज पाए हो सकता है कि आप असहज स्थिति में हो क्योंकि किसी व्यक्ति ने आपको कोई ऐसी चीज करने को कहा है जिसे आप नहीं करना चाहते और आप नहीं जानते कि उसकी बात पर कैसे प्रतिक्रिया करें। या हो सकता है कि आपका किसी से कोई विवाद हो गया हो और उसे सुलझने के बजाय परिस्थितियां बिगड़ती नजर आ रही है। हाँ जी, कंटिन्यू। यह जादुई कार्यसूची अभ्यास रोजमर्रा की किसी भी प्रकार की छुटपुट समस्याओं
में आपकी मदद करेगा जब आप यह न जानते हो कि क्या करना है, या जब आप बस यह चाहते हो कि आपके लिए कोई चीज की जाए। ऐसे परिणामों को देखकर आप दंग रह जाएंगे। यस, तो शॉक होने के लिए रेडी है सब लोग? कैसे देखते हैं। जिंदगी में हर दिन छोटी छोटी ऐसी अनेक तरह के चैलेंजेस हमारे सामने आ जाते हैं जिन्हें सुलझाने की जरूरत होती है, लेकिन जब हमको पता नहीं होता कि उससे डील कैसे करना है या उसको किस तरीके से टैकल करना है, तो हम लोग एकदम बौखला जाते हैं, एकदम इरिटेट हो जाते हैं, या तो गुस्सा करने लगते हैं या तो कुछ ऐसा जो हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको शांत रह के उस स्थिति को सुलझाने का तरीका निकालने की जरूरत है। लेकिन जब नहीं पता होता है तो ऑटोमेटिकली हम लोग वैसा करने लग जाते हैं। जो आप इस बात को लेके परेशान रहते हैं कि एक दिन में सिर्फ 24 ही घंटे होते हैं, तो आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए बता दें कि इस दुनिया में हर इंसान के पास सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे होते हैं। आप अपने आप को देख लो और आप नरेंद्र मोदी जी को भी देख लो, उनके पास भी 24 घंटे हैं और हमारे पास भी 24 घंटे हैं। लेकिन टाइम का यूटिलाइजेशन और अपने काम को, हर चीज को पॉइंट टू पॉइंट कैसे नोटिस करके उसको एक लिस्ट में डालना है कि किस तरीके से वन बाय वन वो चीजों को अलाइन करें। जैसे ही आप अलाइन करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आपको रोड मैप मिल जाएगा कि किस काम को किस बजे किस तरह से करने से हमारे पास भी बेस्ट सॉल्यूशन हमको मिल सकता है। तो इरिटेट होने की बजाय आपका माइंड आपको ऑटोमेटिकली सिग्नल देगा कि उस चीज के लिए आपको वो चीजें रिक्वायर्ड है, ये चीजें चाहिए होगी, ऐसे ऐसे इसको करोगे तो इजी हो जाएगा। ये बहुत बड़ा टिप है, नोट डाउन कर लीजिएगा और ये बहुत ज्यादा काम आएगा। हाँ जी, तो जब आप अपने माइंड को मैसेज दे सकते हो तो उसके बाद आपका काम बहुत अमेजिंग तरीके से होगा। और जब हो सकता है कि आप घर पर रहकर बच्चों की देखभाल कर रहे हो, परेशान या थका हुआ महसूस कर रहे हो, फुर्सत के पल निकालने का आपके पास कोई टाइम ना हो सकता है आपके पास ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जिसको सॉल्व करने की जरूरत है, लेकिन आपको जरा भी अंदाजा नहीं है कि इसको किस तरीके से सॉर्ट आउट किया जाए। हो सकता है आपकी कोई चीज खो गई हो और आप मुझे खोजने की बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन अब तक वो आपकी चीज ना मिली, किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया, या किसी भी तरह का कोई भी चैलेंजेस जिसको आपको सॉर्ट आउट करना है। ये जादुई कार्य सूची आज का एक्सरसाइज आपको रोजमर्रा की किसी भी तरह की छुटपुट समस्याओं में आपकी मदद करेगा। आप यह न जानते हो कि क्या करना है, तब बस आप यह चाहते हो कि आपके लिए वो चीज की जाए। मतलब आप सोचते हो ना, जब आपके हाथ में कुछ नहीं रहता तो आपका हाथ या आपकी दुआ में किसका नाम आता है? हे भगवान, हे परमात्मा, हे यूनिवर्स, या व्हाटएवर जिसके भी ऊपर आपका बिलीव हो, राइट? यस। जब ऑपरेशन थिएटर में लास्ट टाइम में जब डॉक्टर लोग भी बोलते हैं ना, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, अब सिर्फ ऊपर वाले से प्रार्थना कीजिए, सुना है ये फिल्मों में डायलॉग? तो जब इंसान के अपने हाथ में कुछ नहीं रहता तो एक हायर जो होता है अथॉरिटी या जो सुप्रीम पावर होता है उसकी तरफ ऑटोमेटिकली हमारे हाथ या हमारा थॉट चला जाता है कि हे भगवान, अब तू ही रखवाला है, तू ही मदद कर। मतलब हर एक इंसान को, चाहे आप मानो ना मानो, उस पे भरोसा है ही है और उससे हम मांगते ही मांगते हैं। तो इसी तरीके से आपको बस ये करना है, जब आपको पता नहीं हो और आप उस चीज को नहीं हैंडल कर पा रहे हो, तो आपको इन सारी समस्याओं के लिए उसमें ये जादुई कार्य सूची का अभ्यास आपकी मदद करेगा किस तरीके से, और आप इसके परिणामों को देख के दंग रह जाएंगे। हाँ जी, कंटिन्यू कीजिए। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को आकर्षक के नियम के साथ मिला देते हैं तो लोगों, परिस्थितियां और घटनाओं को आपकी इच्छा पूरी करने के लिए दोबारा व्यवस्थित होना होगा। आप यह नहीं जान पाएंगे कि यह कैसे होगा या आपको कैसे दिया जाएगा, लेकिन यह आपका काम नहीं है। आपका काम तो बस वर्तमान में अपनी इच्छा पूरी होने के लिए उतने कृतज्ञ होना है जितने आप हो सकते हैं, जैसे यह सचमुच साकार हो चुकी है, और फिर जादू को होने दें। आज ही अपने सबसे महत्वपूर्ण काम की लिखित कार्यसूची तैयार करें
जिन्हें आप अपने लिए करना या सुलझाना चाहते हैं। सूची के सबसे ऊपर इसका शीर्षक लिखें, जादुई कार्य सूची। आप अपनी सूची में ऐसे काम लिख सकते हैं जिन्हें करने का समय नहीं है या जिन्हें आप नहीं करना चाहते। साथ ही आप अपनी वर्तमान समस्याएं भी लिख सकते हैं, जिनमें रोजमर्रा के सबसे छोटे काम से लेकर जीवन की अधिक बड़ी स्थितियां शामिल हो। अपने जीवन के किसी क्षेत्र के बारे में सोचें जहां आपको अपने लिए कुछ सुलझाए जाने या कराने की जरूरत हो। हाँ जी, तो आज दिन तक आप अगर कोई ऐसी चीज को टाल रहे हो या नहीं करना चाहते जो आपको करना जरूरी है, जिसको करने के बाद आपकी जिंदगी में बहुत अमेजिंग फर्क पड़ेगा, लेकिन या तो आलस की वजह से या आपको पता नहीं है कैसे, हाउ, तो वो सारी चीजों को आपको आज लिस्ट आउट करना है। ऐसे सारे कामों की सूची लिख दे और फिर उसमें प्रायोरिटी वाले जो 3 काम है उनको सबसे पहले आपको चुनना है। हाँ जी, आगे बढ़े। जब आप अपनी सूची पूरी कर लें तो उसमें से 3 चीजें चुनें और आज उन पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें कि एक-एक करके हर चीज जादुई ढंग से आपके लिए की जा रही है। कल्पना करें कि सारे लोग, परिस्थितियां और घटनाएं आपकी खातिर यह करने के लिए पंक्तिबद्ध हो रही है और यह इसी समय हो रहा है। आपकी खातिर सारा काम हो जाता है, सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है, सब कुछ सुलझ जाता है और आप इसके बदले में जबरदस्त धन्यवाद दे रहे हैं। अपनी 3 चीजों में से प्रत्येक के लिए कम से कम 1 मिनट दें और विश्वास करें कि यह हो चुका है तथा बदले में बहुत अधिक कृतज्ञता महसूस करें। आप किसी दूसरे समय अपनी सूची के बाकी काम पर इसी तरह अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन अपने मन चाहे काम को जादुई कार्य सूची में लिखना बहुत शक्तिशाली होता है। हाँ जी, तो जब आप अपनी लिस्ट को पूरा कर ले, आज वो सारी चीजों को ले ले जो आप करना चाहते हो या सॉर्ट आउट करना चाहते हो, या अपनी किसी चीज की वजह से आपकी शायद हो सकता है कि आप उस चीज को करना पसंद भी नहीं करे, तो भी आप उसको पूरा नहीं कर रहे हैं, तो वो सारी चीजों की लिस्ट आपको लिख लेनी है और आपको विजुअलाइज करना है कि हर एक चीज ऑटोमेटिक ढंग से आपके लिए की जा रही है। कल्पना करें कि सारे लोग, परिस्थितियां, सिचुएशन और सारे की सारी घटनाएं आपकी खातिर काम करने के लिए एक अलाइन हो रही है, पंक्तिबद्ध हो रही है और इसी समय हो रहा है। आपकी खातिर सारा काम हो जाता है क्योंकि आपके पास जो अथॉरिटी, जो सुप्रीम पावर है, वो आपके लिए ये सारा काम कर रहा है। सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है, सब कुछ सुलझ जाता है और इस काम के बदले में जबरदस्त धन्यवाद आप दे रहे हैं। अपनी 3 चीजों में से प्रत्येक के लिए कम से कम 1 मिनट दे। जब आप लिस्ट आउट कर ले तो उसमें से आपकी प्रायोरिटी की जो 3 चीजें हैं, सबसे पहले आपको जो चाहिए, उन 3 चीजों में से प्रत्येक के लिए आपको 1-1 मिनट देना है और आपको भरोसा करना है कि वो सब कुछ हो चुका है ऑलरेडी जो आप चाहते हैं, और बदले में आपको बहुत सारी कृतज्ञता को महसूस करना है दिल से। जब आप किसी दूसरे समय अपनी सूची के बाकी काम इसी तरह अभ्यास के साथ कर सकते हैं। तो 3 चीजों को चुनना है, फिर दूसरे दिन आप 3 कर सकते हैं, तीसरे दिन 3 कर सकते हैं, या एवरीडे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फिर आपको, और ये अभ्यास बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। हाँ जी, continue। याद रखें, आकर्षक का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है और इसका अर्थ है कि जब आप समाधान के लिए कृतज्ञ होते हैं, जैसे वे आपके पास इसी वक्त हो, तो आप स्थिति को सुलझाने के लिए हर जरूरी चीज को जीवन में आकर्षित कर लेंगे। समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक समस्याएं खींची चली आती है। आपको समाधान के लिए चुंबक होना है, न कि समस्या के लिए। आपके पास समाधान है और समस्या सुलझ चुकी है। इस बात के लिए कृतज्ञ होने से समाधान आकर्षित होता है। यह जादुई अभ्यास कितना शक्तिशाली है, यह बताने के लिए मैं आपको अपनी बेटी के जीवन का एक प्रसंग बताना चाहती हूँ, जिसमें उसने अपने खोए हुए वॉलेट को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए यह अभ्यास किया। हाँ जी, तो ये खोए हुए वॉलेट को आकर्षित करने के लिए एक छोटी सी स्टोरी है रोंडा बर्न की, उनकी बेटी की। तो ये तो उनकी स्टोरी है, लेकिन मेरी लाइफ का अगर रियल एक्सपीरियंस आप चाहे, तो जैसे ये जो मेरा मोबाइल है, ये गुम हो गया था, मैं कहीं गई थी तो भूल गई थी इसको मैंने इंस्टेंट, मतलब 15 से 20 मिनट में वापस मिल गया मुझे और वापस मेरे हाथ में था। ये मुझे मिला
इस प्रैक्टिस के थ्रू मेरी एक्टिवा मेरे घर के सामने से रखी हुई चोरी हो गई थी। वो एक्टिवा 1.5 महीने के बाद वापस मिल गई मुझे, एकदम नई अप टू डेट होके। अब वाह, सोचो, मेरी एक्टिवा पुरानी थी, मतलब 8 ईयर से मैं यूज कर रही थी, वो एक्टिवा घर के सामने से चोरी हो जाती है। ना तो मुझे पता है, एक्चुअली में मुझे नई लानी ही थी, बट मैं सोच रही थी मुझे नई एक्टिवा, मैं तो और भी ज्यादा खुश हुई कि चलो ये गई तो एटलीस्ट नई तो आएगी घर में। कोई बात नहीं, बट हाँ भरोसा भी था कि जाने वाली कहीं नहीं है, मिल जाएगी। 1 महीना हो गया, 1 महीने के बाद तो सब तरफ से ऐसी बात है कि अरे अभी ये क्या होगा, अभी थोड़ी ना मिलेगी, ऐसा वैसा। हस्बैंड ने पुलिस में कंप्लेंट लिखवा दी थी, 1 महीना हो गया उस बात को। उसके बाद 1 महीने और 20 दिन के बाद पुलिस स्टेशन से फोन आ जाता है कि आपकी एक्टिवा मिल चुकी है, हम लोग उसको घर पे लेके आ रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है। और जब मैं उसको बाहर देखने के लिए गई तो इवन आई एम शॉक, मैं कहा क्या हुआ। अमेजिंग तरीके से वो पूरी एक्टिवा की बॉडी पूरी बदल दी गई, उसका पूरा सिस्टम नया करा दिया गया, उसने पूरे तरीके से उसको सर्विसिंग वगैरह करा कि एकदम न्यू पेटी पैक जैसी होती है ना, वैसा करवा दिया उस चोर ने जो लेके गया था, जो उसको रीसेल पे कहीं बेचने वाला था, बट नंबर प्लेट की वजह से या कुछ आई डोंट नो पुलिस वालों ने उसे कैसे ढूंढा, और मेरी जो एकदम पुरानी एक्टिवा पूरे तरीके से नई होके एकदम मेरे घर के सामने खड़ी है। वाह, आई डोंट नो कि ये कैसे होता है, लेकिन 101% होता है। अभी जैसे सेम ये मेरा फोन, हम लोग शॉपिंग करने 2-3 लोग गए थे, मैं, मेरी मदर और मेरी कोई कजिन रिलेशनशिप वाली। तो शॉपिंग करने के लिए अलग शॉप में गए थे हम, वहां पे हम कपड़े देख रहे थे, तो किसी का फोन आया तो मैंने फोन निकाला, उससे बात की और फिर फोन को पर्स में रखने की जगह साइड में रख दिया। वो फोन कपड़ों के नीचे इधर उधर चला गया। हम लोग तो खड़े होके बाहर आ गए। बाहर आके आराम से थोड़ी देर और 2-3 शॉप पे गए, उसके बाद हम लोग एक जगह जूस पीने के लिए रुके। तो मुझे लगा बच्चे घर पे, एक बार कॉल करके पूछ लेती हूँ कि कैसे है, क्या कर रहे हैं। कॉल करने के लिए पर्स में हाथ डाला, फोन गायब। तभी एकदम झटका, इंस्टेंट, तो वी आर ह्यूमन आता ही है, ओह माय गॉड मेरा फोन गया। फोन से ज्यादा उसके अंदर जो डेटा था वो बहुत ज्यादा, मतलब ओ माय गॉड, मेरे सारे रिकॉर्डिंग, मेरे सारे फोटो, मेरे सारे मूवमेंट, इतना सब कुछ उसमें। मेरा 512 GB का फोन है, इतना सारा सालों का डेटा उसके अंदर, इतनी ब्यूटीफुल मेमोरीज है मेरे। 1 सेकंड के लिए तो इतना जोर से धक्का लगा, फिर वापस माइंड में आया, ओ तू ये क्या कर रही है, तू मैजिक वाली है, तू सिखाती है, तेरे को इतनी अवेयरनेस हो जाती है, ये नहीं करना है। ओके, इंस्टेंट रिलीफ, कीप क्वाइट, शांति से सांस ले। ओके, फिर अगेन फीलिंग देना स्टार्ट किया, फिर ग्रेटिट्यूड स्टार्ट किया, फिर वापस से अपने फ्रीक्वेंसी को चेंज किया। मैंने कहा रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, मेरे हस्बैंड का मेरी मदर के फोन पे फोन आता है कि लता तेरा फोन कहाँ है। मैंने कहा हम लोग वेट कर रहे हैं कि मेरा फोन कहाँ है, मुझे नहीं पता। हम लोग फोन कर रहे हैं तो सामने वाला फोन को कट कर रहा है, तो कि नहीं तेरा फोन मैंने किया, उस आदमी ने उठाया, और इससे पहले तुम जिस शॉप पे गए थे, 2 दुकान है वहां पे, वो आदमी वो फोन लेके खड़ा है, तू जा फटाफट तेरा फोन पिक कर ले। सो रिलैक्स की सांस ली, और अब आप सोच भी नहीं सकते कि ये कैसे होता है, बट हाँ होता है, 101% होता है। इमीडिएट में जाके फोन लेके आई, उस भैया को इतना सारा थैंक यू बोला, और 500 रुपीज उनके हाथ पे दिए। वो बोले मैम नहीं चाहिए, हम लोग ऐसा नहीं रखते, जो उसका भी वो दे देते। मैंने कहा आप दे देते हो, लेकिन आपने मुझे दिया, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात है। सो एक छोटा सा मैंने कहा एक अप्रिशिएशन है आपके लिए, सो कि ताकि आप और भी फ्यूचर में ऐसे काम कर पाओ, नहीं तो कौन आजकल ऐसा कोई करता है। सो उसके लिए उसको इतना ग्रेटफुल और थैंक यू दिया, और मुझे मेरा फोन लेके मैं वापस आई। सो हाँ जी, ये स्टोरी सुनेंगे रोंडा बन की। हाँ जी, देखिए कि चीजें किस तरीके से आपके लिए वो सृष्टि ऑटोमेटिकली सब कुछ अलाइन करती है जब आप उस पर भरोसा करते हो। यस, कंटिन्यू, ये पूरा खत्म कीजिएगा। जी। एक रात बाहर रहने के बाद मेरी बेटी को अगली सुबह पता चला कि उसका वॉलेट उसके पास नहीं है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह कहाँ खोया होगा। उसे तो यह भी पता नहीं था कि वह खोया है या नहीं। उसने उस रेस्तरां में वॉलेट खोजा जहां उसने डिनर किया था। वह टैक्सी कंपनी भी गई जिसकी टैक्सी में बैठकर घर पहुंची थी।
उसने स्थानीय पुलिस स्टेशन और सड़कों पर खोजबीन की, उसके आसपास के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी को भी उसका वॉलेट नहीं मिला था। मेरी बेटी के वॉलेट में सामान्य कीमती चीजें थी, जैसे उसके बैंक और क्रेडिट कार्ड्स, ड्राइविंग लाइसेंस और नकदी। लेकिन इसके अलावा उसकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उसके वॉलेट में उसका पता या संपर्क की कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि वह कुछ समय के लिए विदेश गई थी। उसके नाम पर कोई सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध फोन नंबर नहीं था और एक आम सरनेम होने के कारण उसको कोई आशा नजर नहीं आ रही थी। लेकिन लगभग असंभव दिखने वाली बाधाओं के बावजूद उसने बैठकर अपनी आंखें मूंद ली और मन ही मन वॉलेट की तस्वीर देखने लगी। उसने चित्र देखा कि वह वॉलेट हाथों में थामे है, उसे खोल रही है, अपना सामान टटोल रही है और उसे जबरदस्त कृतज्ञता महसूस हो रही है कि उसके पास वॉलेट है तथा हर चीज दोबारा अपने हाथों में मिल गई है। पूरे दिन जब भी मेरी बेटी ने इस बारे में सोचा, उसने हर बार कल्पना की वह वॉलेट उसके हाथों में है और उसे बहुत अधिक प्रसन्नता तथा कृतज्ञता महसूस हुई कि उसका वॉलेट उसके पास लौट आया है। उस रात उसके पास एक किसान का फोन आया जो 100 मील दूर रहता था। किसान ने बताया कि उसे उसका वॉलेट मिला है। इस कहानी की असाधारण बात यह है कि किसान को वॉलेट सड़क पर सुबह सुबह मिला था, वह भी मेरी बेटी के घर के ठीक बाहर। किसान ने तत्काल वॉलेट में संपर्क के लिए जानकारी टटोली, मालकिन का पता लगाने की कोशिश में कई फोन धनधनाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हताश होकर उसने कोशिश छोड़ दी और वॉलेट लेकर खेत पर चला गया। लेकिन खेत में घूमते घूमते उसे वॉलेट बार बार याद आता रहा और उसने आखिरी बार इसकी मालकिन की खोज करने का निर्णय लिया। उसे एक पर्ची पर एक व्यक्ति का नाम दिखा और उसके नाम को मेरी बेटी के सरनेम के साथ मिलाकर डायरेक्टरी सर्च को फोन किया। उस नाम और सरनेम वाला एक ही नाम था। किसान ने उसी फोन नंबर को घुमाया और वह मेरी बेटी के पिता का फोन नंबर था। हम यह बात आज तक नहीं समझ पाए हैं कि उस किसान को वह नंबर कैसे मिला, क्योंकि वह अनलिस्टेड नंबर था। इस घटना के बाद हमने कई बार डायरेक्टरी असिस्टेंट को फोन करके पूछा है और हर बार यही प्रतिक्रिया मिली कि माफ करें, इस नाम से कोई नंबर नहीं है। 100 मील दूर से लगभग असंभव दिखने वाली घटनाओं की बेहद असाधारण श्रृंखला के जरिए मेरी बेटी का वॉलेट जस का तस लौट आया। उसने कृतज्ञ बनकर अपनी भूमिका निभाई कि उसे वॉलेट मिल गया है और जैसा हमेशा होता है, कृतज्ञता ने अपना जादू कर दिया तथा उसका वॉलेट उस तक पहुंचाने के लिए हर व्यक्ति, परिस्थिति और घटना को सक्रिय कर दिया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके इस्तेमाल के लिए भी उपलब्ध है और हमेशा रही है। आपको तो बस इसे अपने लिए खोजना है और इसका इस्तेमाल करना सीखना है। हाँ जी, तो ये शक्ति हमेशा से है, थी और रहेगी। आपको तो बस इस जादुई शक्ति का इस्तेमाल अपने लिए करना है और इसको आपको खोजना है और आपको सिर्फ इसका यूज करना है कि कैसे। जो ये सारे टूल्स और टेक्निक हम लोग यूज करते हैं, तो जब वो सिचुएशन आती है उस टाइम पे हमें नेगेटिविटी में जाने की जगह हमको वो सारे टूल्स जो हम सीख रहे हैं उनका यूज करना है और इंस्टेंट आप उस सिचुएशन में से बाहर आ सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, आप पढ़ लीजिए। जादुई अभ्यास क्रमांक 18, जादुई कार्य सूची। पहले अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, उन सबसे महत्वपूर्ण काम या समस्याओं की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपको करने या सुलझाने की जरूरत हो। अपनी सूची का शीर्षक जादुई कार्य सूची लिख दें। तीसरा, अपनी सूची के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम चुन लें और एक बार में एक एक करके यह कल्पना करें कि हर काम आपके लिए चुन लिया गया है। चौथा, हर काम पर कम से कम 1 मिनट का समय दें। यकीन करें कि यह पूरा हो गया है और बदले में हार्दिक कृतज्ञता महसूस करें। पांचवा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। So thank you for beautiful reading, Chetna ji. Amazing support. Yes.
हाँ जी। सो आज का हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, और आप इस पे जितना ज्यादा भरोसा करेंगे उतना ही मैजिकल रिजल्ट आप पा सकोगे। आज के चैप्टर से रिलेटेड आप में से किसी का कोई क्वेश्चन? नो? हाँ जी, यस तारा चलिए। ये जी, जैसा आपने कहा कि दिमाग सबके पास है, आपकी बात एकदम सही है, लेकिन उस दिमाग को कैसे यूज करना है वो इस आज की क्लास में मैंने सीखा भी है। वैसे तो मैं अपनी लिस्ट रोज बनाता हूँ, जैसा कि मैंने आपको लास्ट पहले भी एक बार शेयर कर चुका हूँ कि मेरी डेली की डू टू लिस्ट होती है, लेकिन उसमें थैंक यू थैंक यू थैंक यू करके लिखता हूँ। लेकिन आज एक सीखा कि उसके ऊपर मेरे को मैजिक लिस्ट भी लिखना है, ये बात मैंने नहीं सीखी है। बाकी जो है वो मैं डेली कर रहा हूँ और काफी सालों से कर रहा हूँ वो चीज, और वो सक्सेस भी है और मेरे सारे काम भी होते हैं उसमें से। जैसे 20 लोगों की लिस्ट, 20 काम की लिस्ट होती है, 20 में से 12, 10, 12, 15 उस दिन में हो जाते हैं। बाकी जो नेक्स्ट बचते हैं ना, वो नेक्स्ट डे जो मैं मॉर्निंग में लिस्ट बनाता हूँ उसमें उसको ले आता हूँ, और उसके साथ कुछ नए ऐड हो जाते हैं। उसमें से फिर 10-12 निकल जाते हैं, फिर 10 डेली के। क्योंकि बिजनेस में बहुत सारे लोग काम होते हैं जो फॉलो अप करना पड़ते हैं, तो मेरे काफी काम इसीलिए होते हैं कि मैं लिस्ट लिख के रखता हूँ, मैं भूलता नहीं उसमें कुछ। थैंक यू। वेरी ब्यूटीफुल। बट एक और बात पॉइंट नोट डाउन करने की है कि आज की लिस्ट में आपको ऐसी चीजें ढूंढ के निकालनी है जो आप अब तक पेंडिंग रख रहे थे, जो आप करना नहीं चाहते, जो आपको पसंद नहीं है लेकिन करना जरूरी है। नहीं, मेरे पास ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मुझे पसंद नहीं है। एक जनरल आपको जो बता रहे हो आपकी बात सही है, लेकिन मैं सारे काम जो भी काम है वो लिखता हूँ। भले वो करना है नहीं करना है, पर लिखना जरूर है उसको। दैट्स अमेजिंग। बट आप ढूंढिएगा तो ऐसा कुछ शायद आपको मिलेगा जो पेंडिंग में जा रहा है, जो मतलब आप टाल रहे हो। करना है, लिस्ट आउट है, लेकिन फिर भी पेंडिंग 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 होता जा रहा है। तो वो जब आप ढूंढोगे ना, तो आप वो करने के बाद आपको और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। और नहीं है तो बहुत अच्छा है, जिसके साथ ऐसा होता है वो सब इसकी प्रैक्टिस और अच्छे से कर सकते हैं। कि हम करना नहीं चाहते, हमको पसंद नहीं है, लेकिन वो कामों को आपको ढूंढ के निकालना है और उसको कल सबसे पहले करना है। गॉट इट? यस, आई गॉट। थैंक यू। थैंक यू। यस सुनीता जी, अनम्यूट कीजिए। नीता बोली दिल्ली से। मैम हाँ जी। मैम मेरी ना बेटी ने 1 साल से चूड़ियां कहीं अपना गोल्ड का सामान लॉकर से मेरे साथ ही निकाला था, तो निकाल के घर में कहीं रखा है, उसको समझ ही नहीं आ रही 1 साल से कहाँ रखा हुआ है। बहुत मैंने भी किया है, उसने भी किया है, पर करना है उसको। अपने आप को कैसे समझना है और कैसे लिखना है उसके लिए। तो आप उस चीज को पाना चाहती है। आपका वॉइस बीच में ब्रेक हो रहा है, हाँ जी मैम। तो मतलब आपकी ओके, बेटी की अब आ रही है ज्वेलरी। आवाज में? हाँ, नाउ बट कट कट के। हाँ जी। क्लियर सुनाई दे रहा है सपना जी, या मुझे ही वीडियो ऑफ करके क्वेश्चन कीजिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैम। हाँ जी बोलिए। हेलो यस। मैम, उसने लास्ट ईयर, हाँ जी मैम, उसने मेरे साथ लास्ट ईयर अपने बैंक से चूड़ियां निकाली थी और सामान भी निकाला था, और घर में कहाँ रखा है उसने, उसको खुद भी याद नहीं आ रहा। 1 साल हो गया उसको ढूंढ रही है, तो उसको कहाँ ढूंढे, कैसे ढूंढे, उसके लिए क्या करना है हमें? हाँ जी, तो उसके लिए जैसा कि बताया ना, आपको ग्रेटिट्यूड करना है कि वो हाँ चीज जी ऑलरेडी आपको मिल चुकी है। आप उसको वापस पहन के आप उसके साथ क्या करने वाले हो, उस पिक्चर को आपको विजुअलाइज करना है कि आप वो सेम चूड़ियां या वो सेम ज्वेलरी पहन के किसी की पार्टी में जा रहे हो, वहां पे कोई लोग उसकी तारीफ कर रहा है और आप शुक्र मना रहे हो कि आपको वो आपकी चीज मिल गई है। तो इस तरीके से आपको ज्यादा से ज्यादा ग्रेटिट्यूड और उस पिक्चर को विजुअलाइजेशन करना है। मैडम, मैं डेली ये लिखती हूँ कि उसकी चूड़ियां मिल गई हैं, वो बड़ी खुश है, उसने पहनी हुई है। अभी एक फंक्शन था पीछे मेरे भाई के घर में, मैंने ये लिखा कि वो मामा के घर में चूड़ियां पहन कर जा रही है, उसको बड़ी खुश है कि वो मेरे को दिखा रही है, मम्मी मेरी चूड़ियां वापस मिल गई हैं। ये सब लिखा है मैम। हाँ जी,
तो वो जितना ज्यादा आप करोगे उतना ज्यादा जल्दी आपको रिजल्ट आएगा। अब हमको पता नहीं कि वो कहाँ है या कैसे है, और ये हम इतने अंतर्यामी नहीं हुए, ये यूनिवर्स का काम है कि कैसे करके ढूंढ के लाके देना, तो वो उसका यूज है, वो कैसे करेगा हम नहीं जानते। बट Thank you, आप ma'am. सिर्फ इतना कर सकते कि उसको ज्यादा से ज्यादा ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं, और जितनी ज्यादा मतलब आपकी शिद्दत होगी उतना ही जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। और मैं भी, आप अगर अपनी बेटी को ये आज का चैप्टर भेज सके, रिकॉर्डिंग भेज सके, तो आप उसको ये रिकॉर्डिंग जरूर सुनाइएगा, क्योंकि स्पेशली उसकी चूड़ियां है, और वो जितना ज्यादा इस चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड करके हाँ इसको जी, मैम. प्रैक्टिस करेगी तो उसको रिजल्ट और अच्छे से आएगा। ओके, Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. हाँ जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? नो मोर क्वेश्चन? ओके, सो थैंक यू आप सभी लोगों का। यस चेतना जी। कल का टाइम यही रहेगा या? हाँ जी, कल का टाइम सेम यही रहेगा। परसों का सेशन हमारा मॉर्निंग को होगा 5 o'clock। मॉर्निंग? यस, सो वो हम ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे विद ब्यूटीफुल मेडिटेशन के साथ, अमेजिंग मिरेकल्स मेडिटेशन। ठीक है। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू आप सभी लोगों का, इस यूनिवर्स का, इस नॉलेज का, उन सभी गुरुओं का, इस सृष्टि का, परमात्मा का, आपकी आस्था, आपके बिलीव, आपके जिस भी धर्म या जिस भी चीजों में मान्यता है, उन सारी चीजों का दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। परमात्मा आपको वो सारी चीजें दे जो कुछ भी आप चाहते हो, या जिस किसी की चीज की खोज में आप हो, वो आपको खुशी, समृद्धि बहुत ही ज्यादा अबेंडेंस में मिले, यही दिल से कामना। धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया आप सभी का। गुड नाइट, शुभ रात्रि ऑल ऑफ यू। कल फिर मिलते हैं यस, सेम टाइम पे, ठीक है? यस, हाँ जी, Thank you, ma'am. God bless you. थैंक यू डियर, God bless you. थैंक यू। हैप्पी धनतेरस। हैप्पी धनतेरस उषा जी। हाँ, थैंक यू।